question is how to avoid wishful thinking. Like ये मैंने कहीं पे सुना था and I can relate this with me. So the question is how to avoid wishful thinking. That is like sometimes I want something to be true, but that is not the real truth, and because of that I misses out the real truth, and it's a kind of a distraction or something that keeps me away from the real truth and the reality. So इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं विजुअल थिंकिंग के बारे में? आई थिंक ये लाइक बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि लाइक हम चाहते हैं कुछ सच हो जाए, कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं ख्याली पुलाव, लाइक दैट, कि हम चाहते हैं कुछ सच हो जाए बट वो है नहीं, और हम उसकी वजह से जो हम रियलिटी है हमारी, जो आज हम प्रेजेंट में है, लाइक वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक थिंग कि ये होगा, वो करेंगे, ऐसा होगा, इट्स समथिंग लाइक दैट. ये एक्चुअल में विजुअल थिंकिंग नहीं है, जिसका आप ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना विजुअल थिंकिंग, ये बेसिकली कंफ्यूजन है, क्योंकि ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना रियलिटी, ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने मेरे सेशंस में से सुना है, या कहीं किसी और के सेशंस में से या किसी और की स्पीच में से कहीं से आपने सुन लिया है. रियलिटी तो वो जाकर के हमारे दिमाग में बैठ गया है. दोनों जरूरी है, विजुअल थिंकिंग भी और रियलिटी को समझना भी. रियलिटी को समझना किस लिए जरूरी है? ताकि आप असेस कर पाए कि आज की डेट में आप किस लेवल पर है. और विजुअल थिंकिंग क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर में आप कुछ कर पाए. विजुअल थिंकिंग इज व्हाट? बेसिकली एक होप है, एक उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है. अगर वो ही नहीं होगा आपके माइंड में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, तो बनेगी कैसे? फिर तो जो आपकी रियलिटी आज है वो कभी चेंज ही नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एज? अभी आपकी एज कितनी है? सर 21. 21. तो व्हेन आई वाज अराउंड 21 years old, तो आई हैड अ विजुअल थिंकिंग कि आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 30. और मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, तो मेरे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सच हो पाए. तो इसको आप क्या कहोगे? क्या ये रियलिस्टिक है थिंकिंग या विजुअल थिंकिंग है? क्योंकि यूजुअली लोग जो रिटायर होते हैं वो थे 50, 60, 70 की एज में. तो क्या कहेंगे आप, ये विजुअल थी या रियलिस्टिक थी? सर रियलिस्टिक. बट हाउ इज इट रियलिस्टिक? ये रियलिस्टिक कैसे हुई है? Sir, it's a kind of like you want that to be real. So yeah, of course, like it's a kind of wish that you have, but you want that to be real. Right. It was not a reality at that point in time. It was just a wish. It was a desire. जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था. रियलिटी मतलब क्या? जो दुनिया में हो रहा था, मेरे आसपास में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, या जो उस वक्त मेरी कंडीशन थी, उस सब के बेस पे अगर मैं देखता तो दैट वाज जस्ट अ विजुअल थिंकिंग. बट उस विजुअल थिंकिंग की वजह से क्या हुआ कि वो ही मुझे चाहिए था डीप विद इन, कि वो मेरा एक तरह का बर्निंग डिजायर बन गया. तो जो भी मैंने एक्शंस लिए एट द एज ऑफ 21 या उसके बाद भी एट द एज ऑफ 22, 25, 30, जो भी मैंने एक्शंस लिए, दैट वाज इन लाइन विद दैट थिंकिंग, विद दैट थॉट प्रोसेस. अब जिसकी लाइफ में वो थॉट प्रोसेस था ही नहीं और वो सिर्फ अपनी रियलिटी के हिसाब से ही चलता रहा, तो अपनी मजबूरियों में ही उलझ करके रह गया. वो कभी कुछ अपनी रियलिटी से ऊपर कर ही नहीं पाया. रियलिटी मतलब क्या? कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आपके पेरेंट्स ने क्या अचीव किया है, आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब रियलिटी है. अगर उस वक्त आप मेरी रियलिटी देखते तो 21 साल की एज में मैं क्या था? एक कॉलेज ड्रॉप आउट. वो भी कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं, या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कोर्स करते हुए नहीं, सिर्फ बीकॉम कर रहा था. दैट टू नॉट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास. वो भी सेकंड ईयर के बाद में मैंने छोड़ दिया था. तो मेरी रियलिटी थी क्या? कुछ भी नहीं. एक अंडरग्रेड जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल से, छोटे से लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ. बट आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि मुझे ये अचीव करना है एट द एज ऑफ 30, नो मैटर वॉट. उसको मैंने लिख दिया था अपनी डायरी में और बार बार उसको देखता था. मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ था कि मुझे ये अचीव करना है. कैसे करना है पता नहीं, बट मुझे ये पता था कि हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा, क्योंकि वो था माइंड में, इसी वजह से वो अचीव हो पाया. अगर वो होता ही नहीं तो वो अचीव नहीं होता. ख्याली पुलाव कब बोलते हैं इसको? जब मेरी ये थिंकिंग तो होती है कि मेरे को 30 की एज में रिटायर होना है, लेकिन मैं एक्चुअल में कुछ करता ही नहीं. मैं 21 की एज में रिटायर हो जाता, यानी मैं 9 साल तक कुछ करता ही नहीं, बैठा बैठा बस सोचता रहता हाँ मेरे को रिटायर होना है, और हवा में कुछ भी सोचता रहता. उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम. दोनों में फर्क देख पा रहे हो ना? अगर आपका कोई डिजायर है जिसके बेस पे आपने कोई गोल सेट किया है, एंड डीप विद इन यू वांट इट टू हैपन, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो,
एक्शंस ले रहे हो, अपने करियर को चूज कर रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, अगर करियर एक पॉइंट पे जाकर के स्टैग्नेंट हो जाता है तो आप उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, तो फिर वो अचीव हो जाता है। तो जो मैंने 30 साल का अपना टारगेट बनाया था उसको पहले ही अचीव कर लिया, 1-2 साल पहले अचीव हो गया था। और 28-29 साल की एज में मैं रिटायर हो गया था, इसीलिए तो ये वेले काम कर रहा हूँ। अब आप कहाँ इटली में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूँ और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे मुझे क्या मिल रहा है? एम आई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? ना। ये किसकी हरकतें हैं? ये ऐसे इंसान की हरकतें हैं जो रिटायर हो चुका है। आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगे? यही सब करेंगे और क्या करेंगे? बैठ जाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सुनते रहो, समझते रहो, उससे अपनी भी ग्रोथ होती है। तो अब मेरा मकसद फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया, जहां तक भी सोचा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया। तो अब मेरा टारगेट क्या है? सेल्फ ग्रोथ, जो अभी हो रही है आपसे बात करके।